कि मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो गीता प्रेस कल्याण पत्रिका में छपी एक घटना के ऊपर है। देखिए, हम कहीं घूमने जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं वेकेशंस में, छुट्टियों पे, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पे या वैसे ही। तो हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ होटल मैनेजर है, या आश्रम में जाते हैं तो वहाँ के जो महाराज वो कहते हैं सर 9 बजे, रात को 9 बजे या 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, उससे पहले आप यहाँ आ जाइएगा। खाने का समय ये रहता है, इसके बाद में नहीं मिल पाता है। यहाँ धूम्रपान करना या सिगरेट पीना या ड्रिंक करना ये सब निषेध है। इस तरह के कुछ नियम बताए जाते हैं सभी जगह। आपको इतने टाइम तक आपको होटल का रूम छोड़ना है, नहीं तो आपका सेकंड डे का चार्ज लग जाएगा। तो ये क्या है? ये उस होटल मैनेजर के द्वारा, ये उस ऑनर के द्वारा एक रूल्स बनाए गए हैं सबके लिए जो वहाँ आ रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार मनुष्य लोक में भी हम यहाँ आए हैं। ये भी एक धर्मशाला है, ये भी एक मनुष्य, एक होटल है जहाँ हम रह रहे हैं। हमें भी चले जाना है। तो परमात्मा ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के दिए हैं, ड्यूटीज बना के दी हैं। इसी को हम धर्म कहते हैं। एक मॉडर्न, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको धर्म कहते हैं। धर्म के लिए पुत्र का धर्म अलग है, बेटे का अलग है, पिता का अलग है, और नारी का अलग है, लड़की का अलग है, बेटी का अलग है, पिता का अलग है, गुरु का अलग है, शिष्य का अलग है। सबके अलग अलग धर्म हैं। वो एक डिटेल वाला विषय है। लेकिन अगर अपन इस धर्म का पालन करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसी समय संदर्भ में ये घटना है जो बड़ी अच्छी घटना है कि किस प्रकार उसके धर्म के पालन ने उसके जो पुत्र जो मर चुका था उसको पुनर्जीवन दिया। ये जो घटना है गीता प्रेस कल्याण पत्रिका में छपी है। लक्ष्मी देवी की अपने जीवन काल की घटना है। लक्ष्मी देवी ने बताया कि मैं अपने पति के साथ में ट्रेन से अपने पियर से मायके के लिए, ससुराल के लिए आ रही थी। तो वहाँ रास्ते में जब मैं रात्रि का समय था, ट्रेन मुगल सराय स्टेशन पे उतरी और उसी समय मेरे बच्चे को प्यास लग रही थी बहुत तेज। तो मैं अपने बच्चे को साथ में लेकर ट्रेन स्टेशन पे उतर गई, लेकिन नल थोड़ा दूरी पर था। मैं वहां तक गई, बच्चे को पानी पिला ही रही थी, इतने में देखा कि ट्रेन कुछ सेकंड के बाद में ही रवाना हो गई, स्टार्ट हो गई है। तो मैं बच्चे के साथ में भागी, लेकिन ट्रेन को पकड़ ना सकी। ट्रेन निकल चुकी थी और मैं वहां पे रोने लगी बहुत तेज तेज कि ट्रेन निकल गई, अब मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पति तो उसमें ही है, सामान उसमें ही है, मैं कैसे पहुंचूंगी। तो रात्रि के समय में वहाँ एक स्टेशन बाबू उनको मिला। स्टेशन बाबू ने उनके पास में आकर कहा कि क्या हुआ, सारा वृत्तांत जाना। तो स्टेशन बाबू ने कहा कि देखिए, मेरा परिवार पास में ही रहता है, मेरा घर पास में ही है, आपके पति को सुबह सूचना दे दी जाएगी और आपको कैसे भी करके वहाँ पहुँचाने का प्रबंध कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन रात्रि के समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। आप मेरे घर चलिए, घर मेरा पास में ही, मेरा फैमिली, मेरी जो पूरा परिवार है, पत्नी बच्चे, वो यहीं रहते हैं। तो उसने क्या सोचा कि ठीक है कि ये कह रहे हैं, बहला बुसला कह रहे हैं, तो वो उनके साथ चल पड़ी। देखिए, जब वो घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। और उसकी जो मंशा थी वो समझ गई थी कि उसकी इंटेंशन थी, उसने गलत भाव से उसे वहां मतलब लक्ष्मी देवी को वहां ले गया था, और उसने अपना गलत भाव प्रकट भी कर दिया लक्ष्मी देवी के सामने। लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैंने अपने पति को छोड़कर जीवन में अन्य को पुरुष माना ही नहीं, और मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। तुम मेरे भाई के समान हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो मेरे बच्चे के सहित। लेकिन वो माना नहीं, वो कामांध था, गलत दृष्टि लेके बैठा था। तो ये सोचने लगी कि यहाँ कैसे निकला जाए। तो उसने सोचा कि उसने कहा, उस व्यक्ति को लक्ष्मी देवी ने कहा कि देखो, मुझे शौच के लिए जाना है और मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब है, दर्द भी कर रहा है। अगर मैं शौच के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरे कपड़े यहीं खराब हो जाएंगे। इस तरह की बातें उसने उसके सामने करी। लेकिन वह व्यक्ति समझ गया कि ये गलत, ये आएगी नहीं लौट के। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास में सौंप के जा रही हूँ, और मैं अभी तत्काल आती हूँ कुछ मिनट के अंदर। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि क्यों ना एक बार बाहर निकला जाए और किसी की मदद ली जाए, जिससे मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित यहाँ से निकल सके। लक्ष्मी देवी बाहर आ गई। बाहर आती ही उसने गेट की साकल लगा दी। गेट की साकल लगाते ही वह समझ गया कि ये तो अब आने वाली नहीं है और किसी और को बुला लाएगी। तो वह चिल्ला उठा
उसने कहा, देखो तुम अगर साइकिल नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को यहीं ख़त्म कर दूंगा। उसने उटपटांग बातें बोली। लेकिन अब इतनी देर में वो सोची कि भाई कुछ क्षण के लिए तो बात है, मैं बुला के ले आती हूँ फटाफट से। लेकिन इतने में अब एक चीखने की आवाज़ आती है उसके बच्चे की, और वो कामांध व्यक्ति उसने बच्चे को दे मारा पत्थर से। बच्चा खत्म हो गया। वो चिल्ला उठी। आसपास के कुछ लोग जो सोए हुए थे गांव में, वो उठ के आए और तत्काल उसके गेट को खोला और बच्चे को प्राप्त किया। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आके उसको पकड़ के ले गई। लेकिन बच्चा मृत हो चुका था। फिर भी बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे घोषित कर दिया कि बच्चा मृत है, इसे आप दफना दीजिए। देखिए उस नारी पर क्या बीती होगी। लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मैंने अपने जीवन में पति को छोड़कर अन्य, मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं आया है, किसी अन्य पुरुष के प्रति, और मैंने अपने पति की सेवा करी है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, तो ये बच्चा जीवित हो जाए। देखिए ये प्रार्थना पूरी होने ही वाली थी कि इतने में ही वो देखती है कि बच्चे के अंदर धड़कन चालू हो गई है, बच्चे का दिल धड़क रहा है, और धीरे धीरे करके करते उसके हाथ पैर हिलने लगे और तुरंत वो देखती है उसकी आंखें खुल गई है, बच्चा खिलखिला के उठ रहा है। देखिए ये है पतिव्रत धर्म का पालन। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हर जीव को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जितना हो सके, यथासंभव हो सके करना अवश्य चाहिए। राधे राधे।